हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर का पार्ट 3। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस किए थे। इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस करेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज के बारे में। ओके, तो क्वेश्चंस लिखते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 84 ईयर्स। ओके, 84 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो हम देखेंगे। तो ये भी क्या है, एक सेंचुरी से कम ही है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? लीप ईयर नॉन लीप ईयर 4 से डिवाइड करके। 84, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स में, अगर 21 की बात करें तो कितना आएगा? 84, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा? 0। तो इतने हमारे जो हो गए वो तो हमारे हो गए लीप ईयर। लीप ईयर्स, ठीक है। क्योंकि इतने जो वीक होंगे, ये इतने जो ईयर्स हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल हैं 4 से। 21 84 में से अब जब 21 लीप ईयर हुए तो रिमेनिंग कितने यहाँ पे बचेंगे? 84 माइनस 21, 3, ओके, 6, 63। तो 63 हमारे क्या बचेंगे? नॉन लीप ईयर। ओके, 63 हमारे पास नॉन लीप ईयर एंड 21 लीप ईयर। और लीप ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 2। नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 1। 1 लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 हैं, देन 21 लीप ईयर्स में कितने होंगे? 21 इंटू 2, ठीक है। 1 लीप ईयर में 2 है नंबर ऑफ ऑड डेज, 21 लीप ईयर में कितने होंगे? 21 इंटू 2 प्लस 63 नॉन लीप ईयर है, 63 इंटू एक नॉन लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज? 1। ओके, तो अब इनको हम ऐड कर देंगे। ये कितने हो जाएंगे हमारे? 42, 63, ओके, 5, 10, ठीक है। ये आया हमारे पास 105। तो ये हमारे पास तो डेज आ गए 105। बट मैंने क्या कहा था कि जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो 7 से लेस होंगे। तो अब इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, 105। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 कितना हुआ? यहाँ पे 7, 3 रिमेनिंग, ओके, 5, ओके, 35, 15। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 15 ये तो हमारे वीक हो गए, ओके। और रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ ऑड डेज। बट यहाँ पे रिमेनिंग तो कुछ नहीं बचा, मीन्स 0 हुआ। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू 0। कोई ऑड डेज इसमें 84 ईयर्स में नहीं बचेंगे। क्लियर है इतना? अब सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन 100 के लिए देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है,
सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 100 ईयर्स के लिए। नंबर ऑफ odd days in 100 years। ओके, 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज हमें बताने हैं। ये 100 क्या हुआ, एक सेंचुरी पूरी हो गई। ठीक है, अब सेंचुरी पूरी हुई है तो हम एक चीज़ चेक करेंगे, हमेशा हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी सेंचुरी पूरी होगी तो उसको हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करके देख लेंगे। ओके, तो जब ये सेंचुरी एक पूरी हो रही है तो अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, डिविजिबल तो नहीं है 400 से। तो अब जब डिविजिबल नहीं है तो इसका जो सेंचुरी जिस ईयर में पूरी हुई होगी वो हमारा नॉन लीप ईयर होगा। ओके, 99 ईयर्स तो अलग होंगे, प्लस जिस ईयर में हमारी सेंचुरी पूरी हुई होगी वो वाला हमारा क्या कहलाएगा, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर कहलाएगा। ये 99 जो ईयर है, अब इसमें हमें चेक करना है इसमें कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉन लीप ईयर होंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये सेंचुरी है, तो सेंचुरी जब भी आएगी हम 400 से डिवाइड करके लीप ईयर देखेंगे। अब ये 400 से तो डिविजिबल है नहीं, तो ऑब्वियस है कि जो सेंचुरी वाला ईयर होगा ये हमारा क्या है, एक सेंचुरी वाला ईयर होगा जिसमें हमारी सेंचुरी कंप्लीट हुई होगी, और बाकी 99 ईयर्स होंगे। तो ये जब डिविजिबल नहीं है तो ऑब्वियस है जो सेंचुरी वाला ईयर है वो हमारा नॉन लीप ईयर है। ओके, अब ये हमारे 99 ईयर हैं, इनको हमें देखना है इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 99, तो कितने टाइम्स, 24 टाइम्स होगा। ओके, तो कितना आएगा इसमें, 8। ओके, एंड 8। ठीक है, ओके सॉरी, ये 6 होगा ना, ये 6 होगा, एंड उसके बाद ये 9 होगा, 96। तो रिमेनिंग कितना बचा, 3। तो ये तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए लीप ईयर। ये हमारे हो गए लीप ईयर्स, 24 लीप ईयर हुए। तो अब 100 में से 24 लीप ईयर है, तो रिमेनिंग कितने बचे, 24, 76। 100 माइनस 24 करेंगे, 76 आया। ये हमारे होंगे नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर्स। ठीक है, अब वही करेंगे कि 1 लीप ईयर में नंबर ऑफ हॉट डेज कितने हैं, 2। देन 24 लीप ईयर्स में नंबर ऑफ हॉट डेज कितने होंगे, 24 इंटू 2, प्लस 1 नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ हॉट डेज 1। देन 76 में कितने होंगे, 76 इंटू 1, ये कितने हुए, 48। ये कितने हैं, 76, कितना आएगा, 4, 124। ओके, अब ये 124 आया तो ये ऑब्वियस है ग्रेटर है 7 से, क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 124। ओके, ये हमारा कितना बचेगा, 5 यहाँ पे। ओके, तो ये 17 जो है इतने वीक हमारे, क्योंकि ये इतने हमारे 17 जो है वो डिविजिबल है 7 से, तो ये तो हमारे हो जाएंगे वीक। ओके, अब यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग कितना बच रहा है, 5। जो रिमेनिंग यही बच रहा है यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे 124 डेज थे,
तो इसको हमने जिसमें 17 वीक बनते हैं, ठीक है, 17 इंटू 7 करेंगे प्लस 5 करेंगे तो कितने आएंगे, 124 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 17 वीक बन रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ हमारे पास जो बच रहा है वही हमारा डेज होगा, क्योंकि इन इन दोनों को ऐड करने के बाद ही तो 124 आता है। तो ये 17 हमारे वीक हो गए, उसके अलावा रिमेनिंग जितने भी डेज बच रहे हैं वो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, और ये 7 से लेस भी है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। अगर ज़्यादा होता तो और भी डिविजिबल होते फिर से, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास आए हैं 5। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे सेंचुरी के लिए भी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक, कि अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसको किस तरीके से फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑड डेज। उसके लिए ट्रिक है x प्लस एक्स बाई 4, ये इस तरीके से ट्रिक है नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।